आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो वंस अगेन जो एमसीसी की काउंसलिंग है उसकी फ़र्स्ट राउंड की जो शेड्यूल 2 बार एक्सटेंड हुई थी एंड उसके बाद भी यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, जब आप वेबसाइट ओपन करोगे तो ओपन करने के बाद आपको ये लेटेस्ट न्यूज़ में ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा, द चॉइस फिलिंग एंड द चॉइस लॉकिंग फॉर राउंड 1 हैज़ बीन पुट ऑन होल्ड, द रिवाइज शेड्यूल विल बी अनाउंस शॉर्टली। सो अगर जो भी स्टूडेंट चॉइस फिलिंग के लिए अगर ओपन कर रहे होंगे एमसीसी काउंसलिंग की वेबसाइट लॉगिन करके, अगर वहाँ पे कोई एरर आ रहा होगा या दिक्कत हो रही होगी लॉगिन करने में, तो आप पैनिक मत करना, यहाँ पर उसको होल्ड किया गया है एंड रिवाइज शेड्यूल फिर से रिलीज करी जाएगी वेबसाइट पे एंड उसके अकॉर्डिंग काउंसलिंग प्रोसीजर फर्दर प्रोसीड करेगी। ओके, यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर मैं ऐड करना चाहूँगा कि सभी एस्पिरेंट्स को दिक्कत हो रही होगी, टाइम एंड अगेन शेड्यूल को एक्सटेंड करना, फिर ये अभी चॉइस फिलिंग राउंड 1 की होल्ड पे कर देना, इन सभी चीज़ों से दिक्कत होती है। एमसीसी को पहले से एक काउंसलिंग बॉडी है, सभी स्टेट्स के काउंसलिंग बॉडी से डिस्कस करके एंड सिनर्जी रहनी चाहिए सभी शेड्यूल में अकॉर्डिंगली, एंड वेल प्लान्ड शेड्यूल अगर रिलीज स्टार्ट में ही होती तो किसी को भी दिक्कत नहीं होती। इतनी हरी में शेड्यूल रिलीज करना एंड टाइम एंड अगेन उसको रीस्ट्रक्चर करना शेड्यूल को, सो इसके वजह से कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। सभी स्टूडेंट कमेंट्स में भी बोलते हैं, कोई कोई कुछ स्टूडेंट जो हैं किसी किसी स्टेट के काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी उन्होंने कर दिया है, चॉइस फिलिंग कर दी है और वहाँ पे वो अभी पेंडिंग है, और एमसीसी की काउंसलिंग की अभी फर्स्ट राउंड की डेट भी अनाउंस नहीं हुई है। बहुत स्टेट्स के जो हैं ऑलरेडी मेरिट लिस्ट रिलीज करके और वो वेट कर रहे हैं कि एमसीसी की फ़र्स्ट राउंड की जब रिजल्ट रिलीज होगी तो वो अपना रिजल्ट रिलीज करेंगे। तो आई डोंट थिंक कि दोनों में एक कोऑर्डिनेशन बन पा रहा है स्टेट काउंसलिंग और सेंट्रल काउंसलिंग में। यहाँ पर कोई स्टेट काउंसलिंग आगे चल रही है, एमसीसी काउंसलिंग स्टिल अभी पीछे चल रही है। तो यहाँ पर एक प्लानिंग होनी चाहिए। आई डोंट थिंक कि ये एक सही प्रोसेस है। यहाँ पर स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है, जिनको डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं उनको भी दिक्कत होगी, उनको टाइम का ही एक स्ट्रक्चर पता नहीं चलेगा कि अच्छा यही डेडलाइन है या डेडलाइन एक्सटेंड होगी, तो उनको फिर दिक्कत होती है। बहुत स्टूडेंट ऐसे होंगे जो उतने कम टाइम फ्रेम में अगर कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर नहीं करा पाए होंगे तो वो विदाउट डॉक्यूमेंट भी उन्होंने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ा होगा उनको। तो ये सभी दिक्कत होती है। अगर पहले से पता रहता कि हाँ काउंसलिंग की डेडलाइन ये है, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुकी है, उसके बाद की प्रोसेस पेंडिंग है। सो कहीं ना कहीं आई थिंक इस पे वर्क करना चाहिए सेंट्रल काउंसलिंग बॉडी को। बट दिस इज़ द अपडेट आई वांटेड टू शेयर विद यू ऑल। सो अभी ये होल्ड पे है एंड स्टे अपडेटेड, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।